हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियन कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इंडियन पॉलिटी का महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यसभा एवं लोकसभा के बारे में। ठीक है, राज्यसभा से संबंधित और लोकसभा से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है, जैसे देखिए, पहला है राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, यानी राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। भारत में कौन सा संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? तो राइट आंसर होगा राज्यसभा। उसके बाद वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राइट आंसर होगा 250। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो राइट आंसर 245। अगला सवाल देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राइट आंसर होगा 12। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, किसका प्रतिनिधित्व होता है? राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है आनुपातिक के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के लिए प्रतिनिधियों का चयन करता है। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर होगा राज्य की जनसंख्या पर। अगला देखिए, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राइट आंसर होगा 31, यानी 31 सदस्य चुने जाते हैं। अगला देखिए, किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो राइट आंसर होगा दिल्ली और पुडुचेरी। बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 16। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सही आंसर है 6 वर्ष का। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 2 वर्ष। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राइट आंसर उपराष्ट्रपति। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो सही आंसर होगा राज्यसभा। अगला देखिए, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करता है। अगला देखिए, किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो राइट आंसर होगा राज्यसभा। अगला देखिएगा, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो राइट आंसर होगा उपसभापति। अगला देखिए, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्य करता है। अगला देखिए, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग जारी करता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। अगला देखिए, किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से, यानी अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित जो अधिकार है राज्यसभा को है, लोकसभा को नहीं है। अगला देखिए, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो राइट आंसर होगा 14 दिन। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कह रहा है राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति सही आंसर होगा। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो पृथ्वीराज कपूर। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। उसके बाद देखिए, कौन सा प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? वी.एस. रमा देवी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी?
13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 79 सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई सदस्य अयोग्य हो जाए तो उसे राज्यसभा की सदस्यता से वंचित हो रहना पड़ेगा? अनुच्छेद 101। यदि कोई सदस्य बिना सूचना के कितने दिनों तक राज्यसभा से अनुपस्थित रहने पर उसका स्थान रिक्त समझा जाता है? राइट आंसर होगा 60 दिनों तक। भारत में लोकसभा का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राइट आंसर होगा जनता। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81 एवं 331। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? राइट आंसर होगा 525। उसके बाद 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? राइट आंसर 545। उसके बाद देखिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? राइट आंसर होगा 552। उसके बाद देखिए, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? राइट आंसर होगा 530। अगला देखिए, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? राइट आंसर होगा 13। आंग्ल समुदाय तो अभी प्रतिनिधित्व उसका नहीं होगा, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, ये अब क्वेश्चन निरस्त हो चुका है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस जनगणना के आधार पर आधारित है? राइट आंसर होगा 1971 की जनगणना पर। अगला सवाल देखिए, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक यथावत रहेगा। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो 7.5 लाख। अगला सवाल देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर होगा 119। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन गलत है। भारत में अब तक लोकसभा के लिए कितनी बार चुनाव हो चुके हैं? तो यहाँ 17 बार सही आंसर होगा। ये गलत लिखा है 14 बार। ये क्या होगा? ये 17 बार। अगला सवाल देखिएगा, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति को कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। भारत के लिए कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला देखिए, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? राइट आंसर होगा दिल्ली। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर 5 वर्ष का। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। लोकसभा में कोरम या घनपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो यहाँ 6 माह नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा? 2 माह। ठीक है। अगला देखिएगा, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ये लोकसभा सदस्य किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। उसके बाद लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार। किसके सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री के सलाह पर। किसे लोकसभा के अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को अभिरक्षक कहा जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? राइट आंसर होगा 20। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो ये लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? राइट आंसर होगा 330। भारत के कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? तो राइट आंसर मध्य प्रदेश।
मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? तो राइट आंसर होगा लोकसभा के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।